218। हाँ, कोई बोल रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन हमारा 218 नंबर था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हमारा 218 नंबर था, जिसको हमने कहा था फ्रिस्टम ऑफ द कॉन। यदि हम कॉन को काट देते हैं, कॉन माने शंकु, शंकु का छिन्न है ये। शंकु को अगर हम काट दें तो हमको इस तरह की आकृति दिखाई देगी। ये काट रखा है ऊपर से, ये क्या कहलाता है? फ्रस्टम। FRUST, FRUSTRUM, FRUSTUM, सॉरी, फ्रस्टम। फ्रस्टम शंकु का छिन्नक। इसी तरह से जो है बेलन का भी छिन्नक हो सकता है। ये शंकु का छिन्नक है। इस क्वेश्चन का जवाब आया था बी। अब हम अगले क्वेश्चन पर, अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 लगा दीजिए पिंटू जी। अगला जो है ये बहुत अच्छा, सिंपल सरल मशीन, लीवर उत्तोलक। लीवर उत्तोलक, हम इस चैप्टर में क्या बताएंगे? लीवर के बारे में बताएंगे। लीवर आपने पहली दूसरी क्लास में, तीसरी चौथी में या छठी क्लास में पढ़ा होगा कि उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, एक द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, एक तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ये इस आधार पर डिपेंड करता है कि हमको क्या होता है। 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 आलम्ब होता है, जिस पर पूरा का पूरा वो टिका हुआ होता है, जो हमारी छड़ है। उत्तोलक क्या है? एक रॉड है, ये रॉड एक तरह की रॉड होती है। यदि इसका उसको बैलेंस, अगर हम बीच में से टिका हुआ है, जो जहां से हम इसे टिकाते हैं उसको हम फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक्रम। FULCRUM, फलक्रम। अभी मैंने एक तो आपको फ्रस्टम बताया था, वो तो फ्रस्टम था। फ्रस्टम तो छिन्नक है। और ये फलक्रम जो था, इसको हिंदी में आलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आलंब। आलंब। तो वो 3 प्रकार के हैं। अगर बीच में है आलंब तो उसको हम प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। यदि एक किनारे पर है और बीच में लोड है तो उसको हम सेकंड टाइप का कहते हैं। और यदि बीच में एफर्ट है, एक होता है लोड जो हमें उठाना है, जिसको हमको डिस्प्ले करना है एक जगह से दूसरी जगह, और एक क्या होता है जहां पर हम बल लगाते हैं, उसे हम एफर्ट कहते हैं। प्रयास, एक प्रयास है, एक लोड है डब्लू, एक फलक्रम है। तो ये सारी चीज हम यहाँ पे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द रेशियो। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा चलित दूरी द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात होता है? तो ये जो अनुपात होता है ना, अपनी कॉपी पे लिख लो सभी बच्चों। सभी बच्चों अपनी कॉपी पे लिखो, प्रयास द्वारा चलित दूरी, प्रयास द्वारा चलित दूरी, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बटे डिवाइडेड बाय लोड द्वारा चलित दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या मूव्ड बाय लोड। प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे लोड द्वारा चलित दूरी, इसके रिलेशन को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी रेशियो। हिंदी में क्या कहते हैं? वेगानुपात। ये वेगानुपात की परिभाषा है। अपने कॉपी पर वेगानुपात की परिभाषा लिखो। वेगानुपात की परिभाषा है प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा चलित दूरी के अनुपात को हम वेगानुपात कहते हैं। अंग्रेजी में वेलोसिटी रेशियो। ये बात समझ में आ गया? सी इसका बी जवाब है, बी। प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे लोड द्वारा चलित दूरी, इन दोनों का जो अनुपात है वो वेगानुपात कहलाता है। ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ना, पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज। ये है, इसको भी लिख लो अपनी कॉपी पर। लोड, लोड बटे एफर्ट, लोड बटे एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड बटे एफर्ट। यानी कि भार, लोड माने भार और एफर्ट माने प्रयास। ये समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। और नंबर 3 इफिशियंसी है। इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ये क्या कहलाता है? ये इफिशियंसी कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? इफिशियंसी। ठीक है। फलक्रम क्या होता है? फलक्रम मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। जिस पर की पूरा उत्तोलक, जिसे कहते हैं लीवर, जिसकी जो छड़ है, छड़ वो टिकी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फलक्रम कहते हैं। ये चारों विकल्प समझ में आ गए?
93 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये संख्या बढ़नी चाहिए, 100 के पार जानी चाहिए। 94 हो गए मेरे कहते कहते, और कहते कहते 95 हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आई अप्रिशिएट। मैं आप सब लोगों को बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं बराबर क्लास में। मैं आपको बहुत कुछ कहता भी रहता हूँ उनके बाद। मैं असल में थोड़ा इस टाइप का हूँ कि मुझे जो कहना होता है मैं सामने ही कहता हूँ, पीछे नहीं कहता। मैं 96 हो गए मेरे सामने बच्चे, लेकिन मैं सभी बच्चों को, अपने सारे स्टाफ को हम बहुत प्यार करते हैं। हमारे मन में सभी के प्रति बहुत चिंता का भाव भी रहता है। सर टैब कब तक मिलेंगे, ये भी टैब के लिए हम आज जानकारी करेंगे। ये चारों चीजें समझ में आ गई। अगर आपकी वेलोसिटी रेशियो समझ में आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो बराबर डिस्टेंस जो हम उसके द्वारा जो चलित दूरी, एफर्ट द्वारा चलित दूरी डिवाइडेड बाई लोड द्वारा चलित दूरी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये परिभाषा है। और मैंने इसके साथ चारों परिभाषा बता दी आपको। मैकेनिकल एडवांटेज बता दिया। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जहां ज्यादा होगा ना, वो अच्छी मशीन मानी जाती है। क्यों? मतलब उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। कि हम जो है क्या है, कम प्रयास से कम, निर्भीक थैंक यू वेरी मच, कम प्रयास से हम ज्यादा काम कर पा रहे हैं। किसी भी मशीन का उद्देश्य यही होता है। अगर हम जो ज्यादा प्रयास लगाएंगे और कम काम करेंगे तो फिर तो मशीन की जरूरत ही क्या, फिर तो कोई जरूरत नहीं है मशीन की। यदि हम कम प्रयास से ज्यादा काम कर पा रहे हैं तो वो कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहलाता है? मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज, हिंदी में कहते हैं यांत्रिक लाभ। किसी भी मशीन की अगर विशेषता ये मानी जाती है कि हमको एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है और हमको रिजल्ट ज्यादा मिल पा रहा है, लोड ज्यादा उठा लिया हमने। जैसा आपने देखा होगा ना, धातु की, लोहे की छड़ से हम बड़े बड़े लोहे जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनको हम उठा लेते हैं कम प्रयास, कम बल लगाकर। तो यही मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। यही क्वेश्चन नंबर आपका 219 में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 220 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज? ये मैकेनिकल एडवांटेज मैंने आपको अभी परिभाषा बताई थी, लोड बटे एफर्ट। लोड बटे एफर्ट। तो क्या है? व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज? इफ ए लोड ऑफ 1000 kg इज लिफ्टेड बाय ए सिंपल मशीन एंड एफर्ट अप्लाइड इज 250 kg। यदि 1000 किलोग्राम का भार एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किलोग्राम का प्रयास बल लगाया गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? तो क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज मैंने आपको भी बताया था, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड बटे एफर्ट। लोड कितना है? 1000 kg का भार हम उठा सकते हैं। लोड 1000 किलोग्राम का लोड हम उठा सकते हैं। बल प्रयास कितना लगा रहे हैं हम? 250 kg। मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया? 1000 डिवाइडेड बाई 250 बराबर कितना आ गया? 4। कितना जवाब आ गया इस क्वेश्चन का? 4। 4। चलिए इसको भी चला देना। अगर आप कहिएगा तो हम इसे करके दिखाएं, ये सब समझ में आ गया होगा ना, इससे सिंपल को और कुछ है नहीं। करके तो नहीं ना मुश्किल, करके दिखाएंगे सर, सही लगेगा। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं सारी परिभाषा ये लिखे भी देता हूँ बोर्ड पर और करके भी दिखाई देता हूँ अभी आपके सामने। जरा ये चला देना, और इसको, ये चल गया, इसको इधर लगा दो, लैपटॉप को इधर चला दो। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपके सामने करता हूँ। देखिए जरा इसको खोल देना, ये जरा हमारे खोल दिया सर, ओपन कर दिया। देखिए ये चल जाएगा, इसे कम कर दो इसके बाद। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, इसको हम उस पर करते हैं, उस पर करूंगा मैं। क्या नहीं, इस पे करेंगे हम। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज मैंने बता दिया, फार्मूले जो मैंने अभी तक बताए। मैकेनिकल एडवांटेज लोड बटे एफर्ट। लोड यहां पर कितना है इस क्वेश्चन में? 1000 किलोग्राम। एफर्ट कितना है? 250 किलोग्राम। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर 1000 डिवाइडेड बाई 250 बराबर 4। अच्छा बताइए, मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट, मात्रक क्या होता है? मात्रक, मैकेनिकल एडवांटेज का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज?
इसको उससे ले लो, जूम पे करके वहां से क्या हुआ, ठीक है, समझ गए। मैकेनिकल एडवांटेज, निर्भीक सिंह आपने एकदम सही जवाब लिखा है, आप हमेशा सही लिखते हैं। लोड W डिवाइडेड बाई एफर्ट, लोड को हम W वेट मानते हैं ना, W से लिख देते हैं वेट, और ये जो एफर्ट है इसको हम P से लिखते हैं, P फोर्स, प्रेशर जैसे फोर्स होता ना। तो अभी मैं 2-3 चीजें जो मैंने बताई थी वो मैं करके भी बताता हूँ, इसे करके। हाँ, निर्भीक कह रहे हैं कि ये यूनिटलेस है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। वजह, क्योंकि जो है ये कम पे नहीं चलता क्या, दोनों को कम नंबर चला दो, क्योंकि जो ये दो ऊपर भी किलोग्राम है नीचे भी किलोग्राम, 1000 किलोग्राम बटे 250 किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम घट गया। मैंने बताया था जब हम डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट कट जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट भी मल्टीप्लाई होते हैं। इसका जवाब 4 है, 4 मैकेनिकल एडवांटेज है ये 4। और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 221, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए व्हील एंड एक्सल if the radii of wheel and axle are 375 millimeter and 75 millimeter respectively, व्हील एवं एक्सल का वेग अनुपात क्या होगा यदि व्हील एवं एक्सल की त्रिज्या क्रम से 375 एवं 75 मिलीमीटर है। तो देखिए क्या होता है ना, जब एक्सल जब चलाता ना उसको, एक्सल चलाता तो व्हील, जब एक्सल चलाएगा तो व्हील जो उसको 375 mm चलता है, एक एक्सल का जो एक चक्कर है वो 75 mm का है, और उसको वो जो 375 mm है। GBITI में वाटर प्रॉब्लम है सर। अच्छा, अभी देखता हूं तो कितना आ जाएगा, जरा प्रिंसिपल साहब या पंडित जी को बुला लो। 375 बटे 75, क्यों, क्योंकि एफर्ट द्वारा चलित दूरी बटे, इसकी परिभाषा हमने आपको बताई थी ना, जो परिभाषा बताई थी, क्या बताई थी, रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। इसमें क्या होता है, वेगानुपात में एफर्ट ऊपर आता है। यहाँ पानी नहीं आ रहा है क्या में, देखो कहां, देखिए 375 बटे 75। GBITI में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, मनु शर्मा प्रधानाचार्य जी को मैंने भेजा है, अभी हम दोबारा से कह रहे हैं, उनको जब दोबारा बुलाइए प्रिंसिपल साहब, मनु शर्मा से मिलवा दिए, प्रिंसिपल साहब को बुलाइए। 375 बटे 75 बराबर कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन, मान अरे मेरे मुद्दे में ही जोड़ूंगा, देखो देखो मनु शर्मा से आगे पूछे, देखो मनु शर्मा, देखिए लव, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैंने अभी तक जो परिभाषा बताई है, एक मिनट, Recording in progress. एक मिनट, देखिए मैंने आपको जो परिभाषा बताई है वो बताई थी, ओनली द होस्ट कैन शेयर द मीटिंग। पिंटू जी जरा हमको भी वो कर दीजिएगा जो हमने ये जुड़े ना, जिसने शेयर के लिए कर दे। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए नंबर 1 तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या है, एफर्ट द्वारा चलित दूरी, एफर्ट द्वारा चलित दूरी बटे लोड द्वारा चलित दूरी, चलित माने चली हुई दूरी, इसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस मूव्ड बाई, डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। एक तो डेफिनेशन ये है वीआर, ये वीआर है, वीआरएस नहीं है, ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, ये वीआर है, वीआर। नंबर 1 तो मैंने आपको ये बताया था जो पहला क्वेश्चन था,
219 नंबर में। उसी में मैंने आपको एक बताया था मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? MA बराबर लोड, इसमें लोड ऊपर आता है, वेलोसिटी जो रेशियो में जो है क्या आ रहा है, वेलोसिटी रेशियो में इसमें एफर्ट ऊपर आ रहा है। एफर्ट द्वारा चलित दूरी डिवाइडेड बाई लोड द्वारा चलित दूरी। यहां पर क्या है? लोड बटे एफर्ट। मतलब क्या है, हमको एफर्ट कम लगाना है और लोड ज्यादा उठाना है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 220 नंबर क्वेश्चन है ना, 220, इसमें क्या था? लोड कितना था? 1000 kg, 1000 kg, और एफर्ट कितना था? प्रयास 250 kg। 1000 को हमने 250 से भाग कर दिया तो 1000 से 250 कट के 4 आ गया इसका जवाब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 221, वो भी मैंने आपको बता दिया था। 221 भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था 221 मैंने? ये बताया था कि वही है कि प्रयास द्वारा चलित दूरी 375 बटे लोड द्वारा चलित दूरी 75 बराबर 5। इसका 5 जवाब आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 222 लगा दीजिएगा, जरा दिखा दीजिएगा पिंटू जी, क्वेश्चन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 222 है वो है, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन of a mass 120 kg is lifted to a height of 5 meters by a force of 60 kg moving 15 meter। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है, हमको ज्यादा चीजें दी हुई हैं, हम इससे मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल सकते हैं, हम इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको केवल इस क्वेश्चन में एक ही चीज निकलवाई है। क्या निकलवाया? वेलोसिटी रेशियो। और वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए हमको केवल 2 चीजें चाहिए, जबकि हमें 4 चीजें दी हुई हैं इस क्वेश्चन में। क्या क्या दिया हुआ? 120 kg, 5 मीटर, 15 मीटर और 60 किलोग्राम। ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या है, हम और ज्यादा चीजें निकाल सकते थे निर्भीक, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है? हमको केवल यहाँ पे क्या निकालना है? वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो के लिए क्या निकालना है? के लिए हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए प्रयास द्वारा चलित दूरी। देखो, प्रयास द्वारा चलित दूरी डिवाइडेड बाई लोड द्वारा चलित दूरी। प्रयास द्वारा चलित दूरी डिवाइडेड बाई लोड द्वारा चलित दूरी। प्रयास द्वारा चलित दूरी कितनी है? 5 मीटर। और लोड द्वारा चलित दूरी कितनी है? प्रयास द्वारा चलित दूरी कितनी है? 15 मीटर। और लोड द्वारा चलित दूरी कितनी है? 5 मीटर। कितना आ गया? 15 बटे 5 बराबर 3 आ गया। हालांकि हम चाहते तो मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल सकते हैं। लोड, हमें जो लोड वो दिया हुआ है वो सब हम कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब कितना? 3 है। 3 सी है इसका जवाब। सी, डी या सी? 222 नंबर का, 222 नंबर का कौन से का? नदीम भाई, आप कौन से क्वेश्चन का जवाब लिख रहे हो? ये डी। 222 का तो हमारे हिसाब से सी आ रहा है। सी 15 बटे 5, 15 बटे 5। What is the efficiency of a simple screw jack having velocity ratio is 314.2 and mechanical advantage is equal to 220। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं। एक मैं आपके सामने की रिलेशनशिप और कराता हूं, एक चीज और बताता हूं आपको। देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर एक हमारा होता है, मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया? वेलोसिटी रेशियो बराबर एफर्ट द्वारा चलित दूरी डिवाइडेड बाई लोड द्वारा चलित दूरी। एक चीज तो मैंने आपको ये बताई अभी तक, समझ में आ रही है सबके? नंबर 2 मैकेनिकल एडवांटेज। ये MA का मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज, मास्टर ऑफ आर्ट नहीं है ये, मैकेनिकल एडवांटेज। 0.75 नहीं, 0.7 है इसका जवाब। 0.7 सी सही जवाब है आपका निर्भीक। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर है लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट। ठीक है। एक हमारा होता है इफिशियंसी,
इफिशियंसी जिसको हम हिंदी में दक्षता कहते हैं, दक्षता बराबर क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये इफिशियंसी कहलाती है। ओके, इन सब के आधार पर अगर हम यहां पर निकालेंगे तो आपके सामने एक फार्मूला आ जाएगा। कौन सा फार्मूला आ जाएगा? आउटपुट के लिए हमें क्या चाहिए? आउटपुट एक्चुअली क्या होता है? लोड गुणा लोड द्वारा चलित दूरी, लोड गुणा लोड द्वारा चलित दूरी डिवाइडेड बाय इनपुट क्या होता है? एफर्ट गुणा एफर्ट द्वारा चलित दूरी। तो ये क्या हो गया? इसको अगर हम ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा? ये लोड बटे एफर्ट, तो ये हो गया लोड बटे एफर्ट। तो ये दिखाई दे रहा ना आपको ये? और इसको नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं? बटे एफर्ट, एफर्ट द्वारा चलित दूरी डिवाइडेड बाय लोड द्वारा चलित दूरी। ये ऊपर वाला जो है ये नीचे आ जाएगा, लोड द्वारा चलित दूरी। दिखाई दे रहा है? ये लोड बटे एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। और ये एफर्ट द्वारा चलित दूरी बटे लोड द्वारा चलित दूरी क्या होता है? ये कहलाता है वेलोसिटी रेशियो। तो ये क्या आ गया? ये हमने क्या निकाला था? इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम ईटा ऐसे लिख देते हैं, इफिशियंसी। तो हमारी दक्षता, हमारे पास क्या फार्मूला निकल गया है इसके आधार पर? बहुत बढ़िया फार्मूला आ गया एक हमारा, ये बहुत जबरदस्त फार्मूला है। क्या है ये फार्मूला? ये फार्मूला ये है कि दक्षता बराबर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, इफिशियंसी, दक्षता को क्या कहते हैं? इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आ गया, वेलोसिटी रेशियो, रेशियो है रेशियो। ये बहुत जबरदस्त संबंध है ये। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 223 है, ये इसी पर आधारित है। जरा क्वेश्चन लगा देना पिंटू जी। पिंटू जी अब आप क्वेश्चन लगा दीजिएगा, मैं इसको ओके देता हूं। मैंने आपको क्या संबंध बताया? इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? इफिशियंसी निकालनी है। हमको क्या करना है? इफिशियंसी हमको निकालनी है। इफिशियंसी बराबर W अपॉन P डिवाइडेड बाय DP अपॉन DW। एकदम यार जबरदस्त, कमाल कर दिया आपने, कमाल, कमाल का धमाल कर दिया आपने, कमाल का धमाल, निर्भीक। तो क्या आ गया हमारा? डी नहीं है इसका आंसर। हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 220, 220। और हमारी वेलोसिटी रेशियो कितनी है? 314.2, 314.2। इन दोनों को वो करो, समझ में आ रहा है? मैं इसको करके दिखाता हूं आपके सामने। देखिए, मैंने आपको बताया था दक्षता बराबर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है यहां पर? 220 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो कितना? 314.2। कितना आ गया? बराबर, और इन दोनों को भाग कर, 220 को 314.2 से भाग कर दो। और एक चीज और बता रहा हूं उसके बाद, अगर हमको प्रतिशत में दक्षता निकालनी है, प्रतिशत दक्षता बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो गुणा 100। दोनों तरफ ये 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.70 बिल्कुल सही जवाब है संदीप यादव आपका।
योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। अगर हमको दक्षता, ये तो रेशियो में आ गई है, कितना आ गया 0.70, ये जवाब है इसका, सी जवाब है, सी। यदि हमको ये इफिशियंसी अगर हमको प्रतिशत में निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 आ जाएगी, 70%। इफिशियंसी हमारी प्रतिशत में होती है, अगर प्रतिशत में निकाल रहे हैं, अगर हम इफिशियंसी को प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रतिशत में दक्षता बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो गुणा 100, यानी 0.70 गुणा 100 बराबर 70%, ये जवाब आ जाएगा प्रतिशत में। हालांकि यहाँ पर प्रतिशत में नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224, क्वेश्चन नंबर 224, हाउ मच लोड इज लिफ्टेड एट एन एफर्ट of 25 kg is applied to a simple machine having velocity ratio of 4 and efficiency 75%। एक साधारण मशीन जिसका वेग अनुपात 4 है, वेलोसिटी रेशियो, और इफिशियंसी 75% है, यदि 25 किलोग्राम का बल लगाया जाता है तो कितना भार उठाया जा सकता है। इसमें देखिए जो 3 फार्मूले मैंने बताए हुए हैं, इन तीनों में से मैं तीनों चीजें आपके सामने लिखने का प्रयास करता हूं। इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं आपको, फिर आप इसे खुद करेंगे और अगला क्वेश्चन को करेंगे अगले, तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। नंबर 1, जो जो चीज दी हुई है वो मैं लिखता जा रहा हूँ कॉपी पर। नंबर 1 क्या लिख रहा है, हाउ मच लोड इज लिफ्टेड। लोड तो हमसे पूछा गया है, लोड हमको मालूम नहीं है, इसको हम एक्स माने ले रहे हैं, एक्स है ये। नंबर 1, हाउ मच लोड इज लिफ्टेड इफ एन एफर्ट, एफर्ट कितना है, एफर्ट बराबर 25 kg दिया हुआ है। वेलोसिटी रेशियो कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी रेशियो बराबर 4, ये लाइन से खींच जाती है इसमें यार, लाइन 4, और इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी बराबर 75%। ठीक है, इफिशियंसी का फार्मूला क्या है, इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, लोड बटे एफर्ट डिवाइडेड बाय वी आर बराबर कितना, 4। अब यहां पर हमको क्या है, हमको लोड नहीं मालूम, लोड, ये लोड, इसकी जगह मैंने एक्स मान लिया, एक्स बटे एफर्ट कितना 25 बटे 4 बराबर इफिशियंसी कितनी है 75%, इसे 75 बटे 100 माने ले रहा हूं मैं, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि ये जो है ना एक्स बटे 25 बटे 4 है ना, तो अगर 4 को मैं इधर ले जाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो एक्स बटे 25 आ जाएगा, और गुणा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, गुणा 25 और आ जाएगा ऊपर। अगर हम एक्स को निकालेंगे तो कितना, ये 75 आ गया। निर्भीक आपका जवाब एकदम सही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमने ये देखा कि हमको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, हमको वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है, तो हमने वो वाला फार्मूला लगाया, इफिशियंसी बराबर, इफिशियंसी दी हुई है, इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। अब मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, लोड चाहिए और एफर्ट चाहिए। हमको लोड मालूम नहीं है, एफर्ट हमारे पास है मालूम 25 kg, तो हमने फार्मूले में जब सारी चीजें लगाई तो हमारे पास लोड आ गया 75 kg। ये सबकी समझ में आ गया। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इस एक ही फार्मूले में हमने 3 फार्मूले, इस क्वेश्चन में 3 फार्मूले लगे हैं। नंबर 1 फार्मूला क्या लगा था, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड बटे एफर्ट, जो कि x बटे 25 था। लोड हमें मालूम नहीं है, एफर्ट हमारा 25 है। नंबर 2 वेलोसिटी रेशियो कितना था, 4। नंबर 3 इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी थी 75%। इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, इफिशियंसी बराबर
मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है यहाँ पर x बटे 25, क्योंकि x हमें मालूम नहीं, बटे VR कितना है 4, इफिशियंसी कितनी है 75 बटे 100। x बराबर कितना, अगर x में यहाँ ले रहा हूँ, ये 4 ऊपर, ये 75 बटे 100 तो है यहाँ पर, ये नीचे का 4 ऊपर चला जाएगा गुणा 4, और ये 25 भी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 25, 25 चौका 100 से 100 कट गया, और x बराबर 75। इन तीन फार्मूलों के मदद से MA VR इफिशियंसी, इनसे हमने ये निकाला है, और फार्मूला मैंने ये वाला लगाया, इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मुझे उम्मीद है कि सबकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225। व्हाट इज द नेम ऑफ ए फिक्स्ड और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ ए लीवर। लीवर में फिक्स पॉइंट या सपोर्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक्रम। हिंदी में इसको आलंब कहते हैं। आलंब, आलंब माने जिस पर पूरा टिका हुआ है, आलंब। हम यहाँ पे कई तरह के उत्तोलक, जो उत्तोलक होते हैं, सिंपल लीवर, जो सिंपल लीवर्स, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बटे एफर्ट। फलक्रम क्या होता है? जिस पर पूरा टिका हुआ होता है वो आलंब। एफर्ट क्या होता है? जो कोई बल किसी लगाया जाता है, जो हम उसको प्रत्यारोपित करते हैं, प्रयोग करते हैं, अप्लाइड फॉर। और उस बल के लगाने से जो हमारा काम होता है, जो हम वर्क कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, कैंची भी एक प्रकार का लीवर है। 3 प्रकार के लीवर हम आपको बताएंगे। कैंची प्रथम प्रकार का लीवर है, सीजर। सीजर कैंची को क्या कहते हैं? सीजर्स। और सीजर नहीं लिखा जाता, सीजर्स लिखा जाता। कैंची हमेशा बहुवचन में होता है। मैंने आपको ये भी बताया होगा, वहां बहुवचन होता है, क्योंकि उसमें 2 है ना, दो इस तरह से हैं, 2 ऐसे। तो क्या कैंची क्या होता है? सीजर्स। उसमें हम एस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? सीजर्स। सीजर एस नहीं होता कभी भी। सीजर, सीजर कभी भी एक सीजर नहीं होता। इस क्वेश्चन के साथ हालांकि मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ, आगे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब बी है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226। व्हाट एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 150 kg in a wheel and axle if the velocity ratio is 2.5 and efficiency is the 75%। ये क्वेश्चन जो है 226 नंबर, क्वेश्चन नंबर 224 की तरह है। ये 224 और 226, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करो। सभी बच्चों से मेरा निवेदन कि इस क्वेश्चन को करें। हाँ, 80 kg आपका जवाब सही है, निर्भीक। योर आंसर इज करेक्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कैसे करेंगे, सब लोग करें, और क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही उनके सामने। मैं आपको हिंट दे देता हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन किया था हमने। एक हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमको, जो जो चीजें दी हुई हैं वो मैं लिखता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 226 देखिए। 226 क्या क्या दिया हुआ? व्हाट एफर्ट रिक्वायर्ड। एफर्ट रिक्वायर्ड हमें मालूम नहीं है, एफर्ट पता नहीं है हमें, एक्स मान लिया हमने से, एक्स ये हमें ज्ञात नहीं है। जबकि लोड कितना उठाते हैं हम? लोड हम 150 kg उठा सकते हैं। लोड को हम W से लिख देते हैं, एफर्ट को P से लिखते हैं। ये हमने यहाँ x माना है। 75 बराबर 150 बटे x। वाह, कमाल, कमाल कर दिया अभी आपने। देखिए अब यहाँ पे लोड बटे एफर्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या आ गया? एफर्ट बटे लोड, x बटे 150। एक जो चीज हमने ये निकाल ली। नंबर 2, वेलोसिटी रेशियो हमें दिया हुआ है। वेलोसिटी रेशियो कितना दिया हुआ है? 2.5। अगला फार्मूला क्या है? इफिशियंसी। इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी कितनी दी हुई है हमें? 75%। कितना है? 75%। 75 डिवाइडेड बाय 100% की वजह से हमने उसको बटे 100 कर लिया। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है?
2.5 डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, x बटे 150, x बटे 150 बटे 2.5, ये नीचे आ जाएगा एक्चुअली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बटे 150 गुणा 2.5 बराबर 75 बटे 100। क्या ख्याल है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 75 बटे 100 तो ये है ही, गुणा 150 गुणा 2.5, इसको अगर हम इससे काट देते हैं, 50 दिया 150, 50 दिया 2, कितना आ गया ये, x बटे 150 बटे 2.5, 2.5 है ना ये, 2.5, ठीक है। इससे कर लीजिएगा, आपका 80 जवाब आ जाएगा, 80 kg। अगर नहीं आए तो बता दीजिएगा। ओके, फार्मूले लेकिन मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता देता हूँ फार्मूला, करना आपको ये अपनी कॉपी पर, जितने करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। नंबर 1 फार्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड बटे एफर्ट, एफर्ट इंस्टीड ऑफ x बटे 150। ओ सॉरी, हाँ वही गलत हो गया, मैं वही कह रहा हूँ कि 150 निर्भीक आपने यार, यू आर वेरी करेक्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सॉरी, मेरे को इन्होंने सही पकड़ा है, और मैं ये चाह रहा हूँ, देखो इस तरह के जागरूक होना चाहिए, जागरूक। 150 किलोग्राम का भार उठाने के लिए यहाँ पे लोड हमारा 150 है, कितना, लोड हमारा कितना है, 150, और हमारा जो एफर्ट कितना है, एफर्ट हमें निकालना x है, तो 150 बटे x हो गया ये, 150 बटे x बटे वी आर कितना 2.5, ये बराबर 75 बटे 100, ये है। अब सही आ जाएगा, ये सही है, x बराबर कितना आ जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा एक्चुअली, यहाँ पर ये x यहाँ आ जाता है, x 150 बटे x, ये अगर x यहाँ आ जाएगा, इस x को हम यहाँ ले सकते हैं इधर, x अगर हम इधर लाना चाह रहे हैं, x बराबर तो कितना आ जाएगा, 150 बटे 2.5 जो ये है गुणा 100 बटे 75, ये है ना, ये इससे 6 ये कट गया, और 25 की 75, 25 का 100, और ये 3 दूनी 6, ये 80, ये आ गया 80 kg आ जाएगा, ठीक है, 80। ओके, चलिए सॉरी, थोड़ा इसमें ज्यादा समय लग गया इस क्वेश्चन में, मतलब जब आप करेंगे क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ जाएगा, फार्मूले वही रहेंगे, इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड बटे एफर्ट, ठीक है, और इफिशियंसी को अगर परसेंटेज में तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा पिंटू जी, क्वेश्चन नंबर 227। 227, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फल्क्रम कॉल्ड, फल्क्रम से लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, लोड की दूरी लोड आर्म कहलाती है। ये मैं थोड़ा इसके बारे में बता ही देता हूं पहले आपको, देखिए मैं आपको सामने बनाने का प्रयास करता हूं। ये इस तरह से होता है, जो हमारी लीवर है जिसको हम हिंदी में उत्तोलक कह देते हैं, लीवर, लीवर ये हमारे हिंदी में उत्तोलक कह देते हैं। ये सिंपल मशीन होती है, सिंपल मशीन, सिंपल मशीन क्या होती है, पुली वगैरह होती है, पुली बेल्ट जब जहां पे चलती है, ये रॉड जो है, जैसे ये कोई रॉड है, तो इसमें बीच में जहां पर ये टिका हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फलक्रम, फलक्रम। एक तरफ लोड लगा हुआ, लोड W, एक तरफ हमारा एफर्ट लगा हुआ, एफर्ट, जिसको हम P से लिख देते हैं। तो ये जो लोड है ना, लोड की फलक्रम से दूरी, ये दूरी क्या है, ये लोड आर्म कहलाती है, लोड आर्म, और एफर्ट की फलक्रम से दूरी, इट इज योर एंड रोहित सर हार्ड वर्क टू इनेबल अस टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। थैंक यू निर्भीक जी। ये जो है फलक्रम से एफर्ट की दूरी, फलक्रम से एफर्ट की दूरी क्या कहलाती है, एफर्ट आर्म,
आर्म माने भुजा, आर्म, ये एफर्ट आर्म कहलाती है, ये लोड आर्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 227 का जवाब तो आपको मिल जाता है, लोड से फलक्रम की दूरी लोड आर्म कहलाती है। लोड से फलक्रम की दूरी क्या कहलाती है? लोड आर्म, लोड आर्म। और एफर्ट से फलक्रम की दूरी एफर्ट आर्म। इसमें ऐसा, ये फर्स्ट प्रकार का उत्तोलक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ। सेकंड प्रकार का जो उत्तोलक होता है उसमें क्या होता है? उसमें लोड बीच में होता है। यहाँ पे ये लोड है, यहाँ पे लोड, ये लोड है, फलक्रम एक किनारे पर है और एफर्ट यहां पर लग रहा है, एफर्ट। ये यहाँ क्या है? ये फलक्रम है, फलक्रम। तो यहाँ पर जो ये जो फलक्रम की लोड से दूरी है ना, ये दूरी लोड, ये लोड आर्म है, लोड आर्म। और एफर्ट की दूरी फलक्रम से यहां तक है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये है। मतलब लोड की फलक्रम से दूरी लोड आर्म, एफर्ट की फलक्रम से दूरी एफर्ट आर्म। ये सेकंड प्रकार का उत्तोलक है। सेकंड प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? लीवर में लोड बीच में होता है, फलक्रम एक किनारे पर होता है, एफर्ट एक किनारे पर ही होता है। और तीसरे प्रकार का कौन सा होता है? उसमें क्या होता है? ये इस तरह से होगा, इसमें एफर्ट बीच में होता है, एफर्ट बीच में, एफर्ट मान लो हमने इधर को लगा दिया एफर्ट, और लोड इधर को, और फलक्रम ये है, फलक्रम ये है। फलक्रम को हम क्या कहते हैं? आलंब, आलंब। मतलब यदि आलंब बीच में है और लोड एक किनारे पर और एफर्ट एक किनारे पर, तो वो कहलाता है, वो कहलाता है फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। यदि लोड बीच में होता है और एक किनारे पर फलक्रम हो गया और एक किनारे पर एफर्ट हो गया, तो उसको हम कहते हैं सेकंड टाइप का लीवर, सेकंड। और तीसरा जो होता है, बीच में क्या होता है? एफर्ट होता है। मतलब सब में एक में बीच में, हम बीच से अगर पकड़ लें, हम बीच से पकड़ ले रहे हो ना, सही पकड़े हो, बीच से हम पकड़ रहे हैं। पहले में फलक्रम में क्या होता है? पहले में फलक्रम बीच में होता है, दूसरे वाले में लोड बीच में होता है, तीसरे वाले में एफर्ट बीच में होता है। और दोनों किनारों पर एक तरफ जो चीजें बच जाएंगी, एक किनारे पर वो आ जाएंगी। ये हमने आपको बता दिया तीन प्रकार के उत्तोलक, इनके तीनों के प्रकार होते हैं, वो आगे क्वेश्चन में दिए गए। ये सबकी समझ में आ गया? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 227 है, 227 क्वेश्चन लगा दीजिएगा जरा, क्वेश्चन 227, 227 क्वेश्चन नंबर 227 लगा दीजिएगा पिंटू जी। इसको मैं वो कीजिए देता हूँ, ड्राइंग को हटा दे रहा हूँ, लगाइए। पिंटू जी जी सर, लगा देंगे। देखिए, ये जो मैंने आपको बता दिया है, मैंने बताया था व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लोड की फलक्रम से दूरी लोड आर्म। क्वेश्चन नंबर 227 का आंसर बी है, बी। क्वेश्चन नंबर 228, विच इज एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है? आलंब बीच में होता है, आलंब बीच में होता है फलक्रम। ए व्हील बैरो, व्हील बैरो जो सेकंड प्रकार का है एक्चुअली। मैं आपको सबके लिखे देता हूं, आप इसके आगे लिख लीजिएगा क्यों है व्हील बैरो सेकंड प्रकार का। क्योंकि सेकंड उसमें क्या होता है? लोड बीच में होता है। पेयर ऑफ सीजर्स जो होता है, कैंची, सीजर्स का एक पेयर, ये क्या होता है? ये जो फर्स्ट टाइप का लीवर है। फायर टोंग जो होता है, फायर टोंग में आपने देखा होगा सिंडासी जो होती है फायर की, वो बहुत लंबा होता है और आगे का बहुत छोटा होता है। कैंची में तो बीच में होता है लगभग। कैंची जो होती है, फायर टोंग जो होती है ना, अगर आप देखेंगे तो उसमें आगे चिमटा जो होता है, चिमटा, फायर टोंग एकदम एक तरफ बहुत कम होता है और ऐसे होता है बहुत ज्यादा आगे पूरा। तो उसमें क्या होता है? बीच में हम जो वो लगाते हैं, लोड बीच में आ जाता है। तो ये जो फायर टोंग जो है, ये थर्ड ऑर्डर है। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। फायर टोंग जो है वो थर्ड प्रकार का है। निर्भीक आपने एकदम सही बताया। और लाइम स्क्वीजर जो होता है, जो लाइम स्क्वीजर जानते हो जिससे हम नींबू निचोड़ते, नींबू, नींबू का रस निकालते हैं, ये कौन से प्रकार का है? ये सेकंड प्रकार का है, सेकंड, सेकंड है ये, सेकंड प्रकार का। तो ये जो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको फर्स्ट ऑर्डर का जो जवाब है, ये तो ए पेयर ऑफ द सीजर, बी वाला जवाब है इसका, अमित पाल। आंसर इज द बी। क्वेश्चन नंबर 228 का जवाब बी है। और क्वेश्चन नंबर 229 का
क्वेश्चन नंबर 229 ऊपर लगा दीजिएगा। मैं चाहता हूं इन सबको आप देख भी लीजिएगा, जो जो चीज मैं बता रहा हूँ कि व्हील बैरो कैसे होता है और पेयर ऑफ द सीजर्स कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 229 में क्या होता है, कॉमन बैलेंस होती है, जो तराजू होती है ना, कॉमन बैलेंस जो तोलते हैं, जिसमें बीच में से पकड़ते हैं ऐसे आलम, एक तरफ वो लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, कॉमन बैलेंस जो है। द्वितीय लीवर कौन से प्रकार का होता है, ये कॉमन बैलेंस जो है ये फर्स्ट प्रकार का है। पेयर ऑफ सीजर्स ये भी फर्स्ट प्रकार का है। बोटल ओपनर जो होता है, बोटल ओपनर, ये सेकंड प्रकार का होता है। बोटल ओपनर नहीं, इसका जवाब बी है, बी, बोटल ओपनर। सी है, सॉरी सी, बोटल ओपनर। मैंने बताया ना सीजर्स तो फर्स्ट टाइप का है, अभी आपने पहले क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन में 228 में आपने यही पूछा था कि जो हमारा ये है पेयर ऑफ सीजर क्या होता है, 229 का सी है। और ह्यूमन फोर आर्म, ह्यूमन फोर आर्म जानते हो, आदमी की आगे की जो होती है ये फोर आर्म, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो आपके होते हैं, क्या कहते हैं इसको, बाइसेप्स कहते हो। ये जो है ना, इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इसका क्या है, ये एक साइड में आ गया ना, फलक्रम यहाँ आ गया बीच में, बल हम यहाँ लगा रहे हैं बीच में, ताकत, और ये सामान यहाँ उठा रहे हैं, लोड, तो एफर्ट बीच में लग रहा है। फोर आर्म या बाइसेप्स है ना, ये बाइसेप्स या ट्राइसेप्स जो भी कर रहे हो आप, ये थर्ड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर। बोटल ओपनर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर है ये। और ह्यूमन फोर्सेप्स जो है ये फोर आर्म, ये थर्ड प्रकार का है। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230 230, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड ऑर्डर, तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण होता है। आगे लगा दीजिएगा, नेक्स्ट ले जाइएगा, ले जाइए आगे उसको, पिंटू जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 230, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर। 12:03 हो चुके, मैं चाहता हूँ 2 मिनट में इसको खत्म करूं। क्या हुआ पिंटू जी को प्रॉब्लम? सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी। यहाँ पे भी नहीं चल रहा था नेट, उस समय क्या प्रॉब्लम आ रही थी। आगे क्वेश्चन नंबर 230 को के विकल्प दिखा दीजिएगा, विकल्प ऑप्शन। ऑप्शन में से मैं बता देता हूँ। नंबर 1 है कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस फर्स्ट टाइप का लीवर है। क्यों है? क्योंकि बीच में से ऐसे उठा, कॉमन बैलेंस माने जो तराजू, तोलने वाली तराजू बीच में से करते हैं, एक तरफ बाट रखते हैं, एकदम समान नगु रखते हैं। फोर्सेप्स जो होता है, फोर्सेप्स मैं आपको बता चुका हूँ, फोर्सेप्स में ये कोहनी के बल पर, जो आगे कोहनी से आगे का हिस्सा है, एक किनारे पर हमने ये लगाया हुआ तो ये आलम्ब हो गया, बीच में हम ताकत लगा रहे हैं, अपने बाजू की जो ताकत है भुजाओं की, और आगे हम बोझ उठा रहे हैं। ये थर्ड टाइप का है। फोर्सेप्स थर्ड टाइप का है, कॉमन बैलेंस फर्स्ट टाइप का है, पेयर ऑफ सीजर्स ये जो है पेयर ऑफ सीजर्स फर्स्ट टाइप का है, और जो लाइम स्क्वीजर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये सेकंड टाइप का है, नींबू निचोड़ने वाला रस निकालने के लिए। ये मैंने आपको, इसका जवाब क्या मिल गया? थर्ड टाइप का हमको चाहिए। थर्ड टाइप का कौन सा? फोर्सेप्स। इसका जवाब बी है, बी। और क्वेश्चन नंबर 231, 231 नंबर क्वेश्चन क्या है? 231 नंबर में कह रहे हैं विच टाइप ऑफ लीवर इज बेल क्रैंक्ड लीवर। एक हमारी बेल क्रैंक्ड लीवर होता है, उसको हम कर्व्ड लीवर भी कहते हैं, कर्व्ड लीवर। इसको आप, मैं जरूर चाहता हूं इसको देखना चाहिए हमें। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? उसको हमें जरूर देखना चाहिए। इसमें क्या होता है, दो रॉड को मिला के बना देते हैं हम, दो रॉड, दोनों दो रॉड हमने छड़ मिला दी, और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, आगे बार 90 डिग्री का एंगल, कर्व्ड लीवर कहलाती है, कर्व्ड। ये क्या कहलाता है? ये जो बेल क्रैंक्ड लीवर है ना, बेल क्रैंक्ड लीवर, ये कौन सी टाइप है? ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टाइप का नहीं है, ये ना ये फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना थर्ड है। ये कौन सा है? ये है कर्व्ड, कर्व्ड लीवर। इसका जवाब ए है। ये किस तरह से होता है? इसमें दो रॉड को हम ऐसे कर देते, वेल्ड कर देते हैं एक तरह से, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। मैं चाहता हूं आप अपनी किताब में, कॉपी पर, गूगल में ढूंढें कि कर्व्ड लीवर और बेल क्रैंक्ड लीवर क्या होता है, उसका चित्र वगैरह, और अपने गुरुजी से भी पूछें जब क्लास में कि सब ये किस तरह से होता है। यदि कोई दिक्कत आती है तो कल हम उससे पूछेंगे। और इसका एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल के जो ब्रेक होते हैं, मोटरसाइकिल के ब्रेक, और जो क्लच प्लेट वगैरह होती है, क्लच पेडल, जो क्लच पेडल होता है, उसमें हम कर्व्ड लीवर या बेल क्रैंक्ड लीवर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 232, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का। और ये चैप्टर
चैप्टर, हमारा 9वां चैप्टर जो था मॉड्यूल नंबर 9 पूरा हो जाता है। विच ऑर्डर लीवर इज किलो हैमर? किलो हैमर कौन से प्रकार का ऑर्डर का होता है? यहाँ पर आपके सामने उन्होंने किलो हैमर बनाया। किलो हैमर ऐसा होता है, आगे से जो हैमर का जो होता है ना टुकड़ा, आगे जो उसमें बीच में से कटा हुआ होता है, वो कटा हुआ, जिससे पिन वगैरह कील वगैरह निकालते हैं, नेल्स पिन जो इस तरह के होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं बीच में एफ लिखा हुआ उन्होंने, फलक्रम बीच में कौन से ऑर्डर में होता है? फर्स्ट ऑर्डर में। निर्भीक ने एकदम सही जवाब दिया है, फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर। किलो हैमर जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर है, और इसका जवाब यहाँ पर आपको मिल गया है, और ये चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कल हम अगला चैप्टर प्रारंभ करेंगे, और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। वो कल हम करेंगे। यहाँ पर मैंने आज आपको वेलोसिटी रेशियो बताया। वेलोसिटी रेशियो मैंने बताया था एफर्ट द्वारा चलित